नगटे बके डांडा पाणी भरे ताला, देवता नागराजा पाणी भरे ताला। तेरी पूजा करंदा करो हर साला, देवता नागराजा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल बुरांस में। और आज मेरे साथ है जौनपुर की जानी मानी सिंगर कुसुम नेगी जी हैं, और जानेंगे उनसे उनकी जो सिंगिंग की जो जर्नी कैसे रही, कैसे स्टार्ट हुई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आती हैं। मेरा जो क्षेत्र है वो टिहरी ज़िले का जौनपुर क्षेत्र है और नेग्याना गांव है मेरा। और मैं जौनपुर की लोक संस्कृति के लिए आज से 25 साल पहले से काम कर रही हूँ। और जो भी हमारे जौनपुर में मेले त्यौहार होते हैं उन सभी पे मैं काम कर रही हूँ। और मेरी जो संस्कृति की शुरुआत है वो मेरे अपने गांव के आंगन से हैं। और मेरा जो लाइव स्टेज शो का जो पहला परफॉर्म था वो मेरे गांव में रामला होती थी, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मेरा पहला कैसेट हमारे पड़ोसी गांव सुरेश डोभाल जी बिरोड़ से, उनके साथ मेरा पहला ऊजो पैंचो कैसेट आया था। और उस समय मैं बहुत छोटी थी, 12-13 साल की थी, पहला कैसेट आया था। और उसके बाद मेरी जनवरी यहाँ तक। तो मैं एक उनके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि ये पहली हमारी जौनपुर की जो महिला सिंगर हैं जिनके गाने आप आकाशवाणी पे भी सुनते हैं, दूरदर्शन पे भी, तो पहली सिंगर है। तो आपके जो सबसे बड़े आराध्य देव हैं वो नाग माने जाते हैं, हाँ जी, है ना। तो हम यहीं से अपने इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। मतलब उनके कोई, अगर आपने कोई भजन या कोई उनके ऊपर कोई ऐसी गाया है तो 2 लाइनें थोड़ा सा आप। नगटे बके डांडा पानी भरे ताला, देवता नागराजा पानी भरे ताला। तेरी पूजा करंदा करो हर साला, देवता नागराजा करो हर साला। नागटे बाके डांडा पानी भरे ताला, देवता नागराजा पानी भरे ताला। तेरी पूजा करंदा सेमा का बिजलाना, देवता नागराजा सेमा का बिजलाना। तो जो ये हमारे जिनकी जो हारुल इन्होंने गाई है, ये बेसिकली हमारे जो तीर्थ क्षेत्र में है नाग देवता का एक भव्य मंदिर है, वो नागटिब्बा के अंतर्गत आता है। और पिछले कई सालों से जो नागटिब्बा है नंबर 1 वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और हमारे क्षेत्र के आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं। तो आप जैसे आप बोल रहे कि आपने रामलीला वगैरह से अपना करियर सिंगिंग का स्टार्ट करा है, हाँ जी। तो आपने कभी जैसे स्कूल टाइम में स्कूल परफॉर्मेंस वगैरह भी, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, इन पे भी कभी गाया आपने ऐसे? हाँ जी, पहली स्कूल की जो शुरुआत होती है, जैसे बच्चों को बोलते हैं 15 अगस्त के दिन आप में से गाना कौन सबसे अच्छा गाते हैं, क्लास में टीचर्स बोलती थी तो सारे बच्चे मेरा नाम लेते थे कि ये गाती है, तो मेरे से गवाते थे स्कूल में। अच्छा। और जो भी गांव का कल्चर होता था हम लोग गाते थे। तो कभी घर वाला ऐसा लगा क्या गाती रहती हो, जब देखो तब गाते रहे, कभी मतलब ऐसा डिमोलाइज तो नहीं करा आप लोग या सपोर्ट करा? कैसे परिवार का कैसे रहता था जब आप स्कूल टाइम पे भी, जैसे बाद में भी आपने अपना गाना? मैं जैसे गांव में स्कूल में गाती थी, उसके लिए कभी भी मेरे घर वालों ने मुझे रोका टोका नहीं। और रामला में गाया मैंने, तो रामला में गाने के बाद मेरे एक
गांव के ही एक भैया जो आज हमारे बीच नहीं है, जगमोहन मलयाल जी, उनका नैनबाग में एक कैसेट का शॉप था, मलयाल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। तो उन्होंने मेरी आवाज़ को पहचाना, क्यों ना हम इसकी रिकॉर्ड कर लें आवाज़। तो उन्होंने मेरे घर पे आके एक छोटा सा टेप लेके मेरे मुंह के आगे पकड़ के उसमें मेरी रिकॉर्डिंग करी है। कोई स्टूडियो नहीं था, उसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग करके उन्होंने वो जो उसका मास्टरपीस रामा वालों को दे दिया था। अच्छा। तो मेरे साथ में एक भैया थे जिनका मैंने पहले भी आपका नाम बताया, सुरेश डोभाल जी, बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे लिखते, बहुत अच्छा गाते भी है। अच्छा। तो गाने उन्होंने लिखे थे, तो उन्होंने ही मेरे से गवाया कि हम दोनों गाते हैं, अगर कैसेट में हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो पब्लिक के बीच में आवाज़ आएगी। वैसे तो हम रामला में तो हम गा ही रहे, जब भी होती थी हमारे तिरस में, 7 गांव तिरस की रामला होती थी, बहुत छोटी थी मैं, 12-13 साल की, तब गाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय ये मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगता गया, फिर लोगों ने मेरे से गवाना शुरू किया कैसेटों में। फिर उसके बाद मुझे देवेंद्र प्रसाद चमोली जी जौनपुर के बहुत बड़े सिंगर है, और आज की डेट में वो गढ़वाली रामायण के रचयिता भी है। हाँ जी, बिल्कुल। और रामायण राम कथा करते हैं। तो उन्होंने मुझे टी सीरीज में गाने के लिए कहा। तो मैंने उनके साथ मधुली बाम कैसेट टी सीरीज से आई थी, गंगा जी भजनमाला, हिमालय को पानी, तो उनके साथ मेरे टी सीरीज से 3 एल्बम निकल चुके हैं। तो उसमें मैंने गाया था। उस टाइम कैसेट का ज़माना था, सीडी यूट्यूब का प्रचलन नहीं था। अच्छा। तो उसमें मेरा गाना बहुत हिट हुआ था, कश्मीर मछली लड़ाई। तो वो जो गाने के बलबूते वो कैसेट बहुत हिट हुई थी टी सीरीज में। तो आप थोड़ा सा उसके 2-3 लाइनें। ठीक, जरूर सुना। कश्मीर मछली लड़ाई लड़ाई, कोई गिरे बार, छुट्टी बगवाड़ छुट्यो त्योहार, छुट्यो माँ बाप को प्यार। कश्मीर मछली लड़ाई लड़ाई, कोई गिरे बार, छुट्टी बगवाड़ छुट्यो त्योहार, छुट्यो माँ बाप को प्यार। पलटना की आएगी चिट्ठी, दुई गति भादों पहुँचेगी तार। कश्मीर मलगी लड़ाई, जवानी को आई गोकाल। कश्मीर मछली लड़ाई लड़ाई, को आई गिरे बार, छुट्टी बगवाड़ छुट्यो त्योहार, छुट्यो माँ बाप को प्यार। तो जैसे आपको माना था कि आप जौनपुर की पहली महिला प्रोफेशनल सिंगर हैं। हाँ जी। जिन्होंने मतलब स्टेज पे भी और जो कैसेट वगैरह सबसे पहले आपकी ही आई है। हाँ, मेरी जौनपुर की तमाम पूरी यमुना घाटी को लगा लो आप, यमुना घाटी से पहले फीमेल में ही हूँ। अच्छा। और मैंने लाइव भी पहला मैंने शुरू किया है, ऑडियो में भी पहला मेरा ही आया है फीमेल में, पूरे हमारी यमुना घाटी पूरे रवाई जौनपुर में। तो जैसे आपका मतलब अब देखो आज का टाइम कुछ और है ना, बहुत मतलब मॉडर्न टाइप हो गया। आपका थोड़ा सा जब आपने शुरू करा तो लोग कैसे देखते थे, मतलब जब आप स्टेज पे गाते थे कैसे, मतलब एप्रिसिएशन वगैरह कैसा, किस टाइप्स का होता था लोगों में, जो एनर्जी वगैरह कैसे होते थे? कैसेट के टाइम पे तो स्टेज शो होता नहीं था। हाँ जी। ये जब से यूट्यूब का प्रचलन आया, सीडी का प्रचलन आया, हाँ जी, अच्छा। ये 2005 के बाद ही लाइव स्टेज शो का आया। अच्छा। तो पहला मेरा स्टेज शो तो यूपी के टाइम से हुआ, जब उत्तराखंड नहीं बना था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने यूपी में भी शो करे थे, यूपी में होली मिलन समारोह में। अच्छा अच्छा। तो मैं तो पहले से करती थी, पर अपने क्षेत्र में बाद में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में स्टेज शो बाद में हुआ, मैंने पहले किया था। अच्छा, यूपी के टाइम पे। अच्छा। और फिर जब उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ से उत्तराखंड की ओर से 26 जनवरी में उत्तराखंड स्टेट को जाना था, तो उसमें हमारा जौनपुर जौनसार का मिलके एक ग्रुप गया था दिल्ली। अच्छा अच्छा। जौनसारी लोक संस्कृति के नाम से। अच्छा। तो उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, हम लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। हम राष्ट्रपति के लिए हम सेलेक्ट हुए उस कार्यक्रम में। अच्छा, मतलब आपके मैंने देखा कि आप मतलब काफ़ी राष्ट्रपति के आपने स्वागत के लिए आपने स्वागत गीत काफ़ी गाए उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। हाँ, और मेरा जो मूल रहा है, मेरा 2007 का जो मेरा 26 जनवरी का कार्यक्रम वो था जौनपुर का तांदी। तो मेरा तांदी ग्रुप नाम से ही वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, और अच्छा। मेरे ग्रुप की
जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने राष्ट्रपति को सम्मानित किया था, उन्होंने हमें सम्मान दिया था और हमने राष्ट्रपति का टीका भी किया था। अच्छा अच्छा। APJ अब्दुल कलाम का। और 2008 में हमारा था गढ़वाल का घसियारी लोक नृत्य। अच्छा अच्छा। तो उस समय हमारा कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। तो कैसा लगता है कि जब आप यहाँ पे एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली तक जाते हो, वहाँ पे मतलब एक जो देश के पहले प्रथम व्यक्ति होते हैं उसके आगे मतलब आप अपना परफॉर्मेंस करते हो, कैसा महसूस होता है? वो पल वो क्षण तो मतलब ऐसा लगता है कि कभी सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ तक आएंगे। यह है कि संगीत एक ऐसी वो है, अगर इंसान लगातार कंटिन्यू बने रहे तो वो सोच भी नहीं सकता कहाँ पहुँचेगा, उसकी जर्नी कहाँ तक जाएगी। बहुत अच्छा लगता है इतने बड़े बड़े मंचों में जब लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा, आपको मतलब जैसे आपको जौनपुरी सिंगर बोलते हैं तो कितना गर्व होता है आपको इस शब्द के पीछे? मुझे अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत बड़ा गर्व होता है। जबकि मेरी शादी प्लेन में, मेरी शादी यूपी से है और मैं पहाड़ से, उत्तराखंड की बेटी हूँ, जौनपुर की बेटी हूँ, लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं जौनपुर से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, जौनपुर की हूँ। तो जैसे आजकल मतलब आजकल तो बहुत सारे सिंगर हो गए हमारे जौनपुर में, क्या रवाई, जौनपुर, जौनसार में बहुत सारे सिंगर हो गए, ठीक है। तो आप इन जो नए नए सिंगर हैं इनको कैसे देखती हैं? मतलब कि जैसे आज तो ऑटो ट्यून का टाइम हो गया, आपको तो 50-50 बार रीटेक करने पड़ते थे, तो मतलब क्या इनके लिए क्या संदेश है? आज की युवा पीढ़ी के लिए के बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना कंप्यूटर से चल रहा है, सारा कंप्यूटराइज हो रहा है। तो अगर किसी आर्टिस्ट को गाने का शौक है, उसको आता भी नहीं है कि ना मुझे गाना ही है, हाँ जी, तो उसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसको कंप्यूटर सारा सपोर्ट करता है, उसको सुर पे लाने के लिए भी कंप्यूटर ही काम कर रहा है। और हमारे टाइम पे ऐसा था कि हमने 8-8 गाने होते थे, 8 म्यूजिशियन अगर साथ में बैठे हैं, 8 ही लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, अगर एक से भी गलत हो गया आ जाओ सारे रिपीट दोबारा से। तो हमारे टाइम पे बहुत बहुत मेहनत लगती थी, बहुत मेहनत लगती। जैसे आज की डेट में इस काम को करने में कुछ मेहनत नहीं है। हाँ, तो ऑटो हाँ, मेहनत लाइव में देखी जाती है, जो लाइव परफॉर्मेंस होती है। प्लेबैक सिंगिंग में तो वो है कि चलो एक शब्द गा लिया, आगे नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं कंप्यूटर से ऐड कर देंगे। जब लाइव आता है, जब आर्टिस्ट स्टेज पे, उसका तब पता चलता है कि ये संगीत से कितना गहरा नाता है, कितना सीखा हुआ है, कितना इसके अंदर संस्कृति का ज्ञान है, कितना संगीत का ज्ञान है, वहाँ पे देखा जाता है लाइव में। हाँ, खैर पता तभी चलता है लाइव के लोगों के सामने, वहाँ पे तो कोई गलती, कोई गुंजाइश नहीं होती है, आप रिटेक कर नहीं सकते वहाँ पे। तो आपका जो कंप्यूटर काम नहीं करता, बिल्कुल। लाइव में तो जो आपका टैलेंट है, आपका ज्ञान है, वही दिखता है। बिल्कुल। तो आपका सबसे जो फेमस गाना है वो कौन सा है? फेमस गाना तो मेरा नया करके आई हूँ गाना। हाँ जी। तो पुराना ही गाना है। हाँ, अभी अच्छा, दोबारा से गाया आपने उसको? दोबारा से गाया है। अच्छा। वो हमारा जौनपुर का ही लोक गीत है, महासू देवता का है। अच्छा अच्छा। तो उसको अभी जागड़ा आने वाला है, जागड़े के टाइम पे वो गाना रिलीज होगा। अच्छा, तो उसके कुछ शब्द आप गा सकती हैं या मतलब छिपा के रखेंगे उसको ना बाद में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाना तो हम लोग जब प्रचार करेंगे तभी लोगों के बीच गाना जाएगा, भले ही वो सितंबर में रिलीज होगा, अभी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2 लाइन सुना दूँ, क्योंकि हम लोग महासू देवता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और मेरा जो गांव का है, मेरे सामने गांव बिरोड़ है, तो हम दोनों गांव का है महासू देवता, तो हम उसको बहुत मानते हैं। और हमारे गांव में तो ध्यानियों का रक्षक देवता है, वही है महासू देवता। अच्छा, मुझे तो 2 लाइन में सुनाऊंगी। पाणी सात पायत पाक दूध खीरले ओ देवा मासु देवा दूध खीरले ओ देवा, तेरी पलगी मासु देवा मुल्कंदी फिरले ओ देवा, ओ देवा मासु देवा मुल्कंदी फिरले ओ देवा, तेरो रखमा मासु देवा उचड़ो बोलले ओ देवा, ओ देवा मासु देवा उचड़ो बोलले
तेरो छतिर देम चांदीरो ढोलले ओ देवा मासुदेवा चांदीरो ढोलले ओ देवा। जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स वगैरह प्रॉपर कर रखे, जैसे 5 साल उन्होंने गायक और 5 साल नाट्य में भी कर रखे हैं, तो आपने कहाँ से करे जो ये कोर्सेज वगैरह है? मैंने जो संगीत की शिक्षा ली है ये भातखंडे संगीत महाविद्यालय से मैंने गायन किया है 5 साल का। अच्छा। और उसके बाद मैंने 5 साल का लोक नृत्य किया है, डिप्लोमा किया हुआ है। और 2017 में मेरा भारत सरकार द्वारा लोकगीतों के शोध के लिए सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। मेरे को जो टॉपिक दिया गया था वो भी भारत सरकार की तरफ से, वो भी जौनसारी गीतों का टॉपिक दिया गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने जो शोध किया उसमें मैंने 3 सब्जेक्ट जौनसार के रखे हैं, तो 1 मैंने जौनपुर का रखा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे भी आपका जौनपुर प्रेम दिख रहा है। जैसे आप मतलब जब भी कभी जैसे आप सिंगिंग के क्षेत्र में आप काफ़ी टाइम से हैं, और जो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, चाहे लड़के हो चाहे लड़के हो, इस फील्ड में जो लोग कोई मतलब आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब बेसिक मूल मंत्र क्या होगा उनके? नहीं, बच्चे का जो अपना एक कोई शौक के तौर पे करता है, किसी के अंदर टैलेंट होता है तो एक लगाव होता है अपनी संस्कृति से। हाँ, अगर किसी बच्चे को लगाव हो गया तो उसको अपना एक अपना भविष्य भी संवार सकता है लोक संस्कृति के जरिए। संगीत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, बिना मेहनत का तो कोई भी फील्ड नहीं है। आज के समय में कोई भी फील्ड नहीं है, तो संगीत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जैसे खास तौर से ना क्या होता है आजकल हमारा, अब तो खैर हमारा काफ़ी चेंज हो गया हमारे अपने जौनपुर क्षेत्र में भी। तो पहले थोड़ा सा लोग डरते भी थे कि यार लड़की कहाँ भेजें। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो अब तो थोड़ा सा लोग आगे आ भी रहे हैं। हाँ जी, है ना। अब तो काफ़ी जागरूक हो गए। अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं। हमारे टाइम पे तो मैं जौनपुर से बाहर निकली हूँ परमानेंट, तो मैं 2001 से, मुझे 23 साल हो गए बाहर निकले हुए। पहले जब मैं यूपी के टाइम पे जब गई थी कार्यक्रम में शो करने, जब गई थी तब मैं गाँव में ही थी, तब उत्तराखंड नहीं बना था। तो लोग काफ़ी वैसी सोच रखते थे, एक लड़की है कहाँ जा रही है, मतलब वो गाना बजाना क्या है, मतलब हमारे यहाँ लोग इस बात को थोड़ा वैसे मानते थे कि गाना बजाना लड़की के लिए अच्छा नहीं है। तो लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं टोका, उन्होंने बोला उसका शौक है, उसका टैलेंट है, वो कर रही है, तुम्हें क्या दिक्कत, हमें नहीं दिक्कत, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। और मैंने ये अपना कंटिन्यू बरकरार रखा है। तो आज मेरे जौनपुर से काफ़ी बच्चे हैं जो लोक संस्कृति से जुड़े हैं, और बहुत कुछ बड़े बड़े कलाकार भी बने हैं। तो ये सब जब कुसुम ने उन लोगों को जोड़ा है, कुसुम अपने साथ लेके चली है, तब उनको एक रास्ता मिला है। गुड़कु साते बल बीजली चौमिके भौंक्यू साते लाघणा, भौंक्यू साते लाघणा, शेरिए भौंक्यू साते लाघणा, जाए नाले जाते रू शेरिए घैरा गाडला मोणा, घैरा गाडला मोणा, शेरिए घैरा गाडला मोणा, गुड़कु साते बल बीजली चौमिके भौंक्यू साते लाघणा, भौंक्यू साते लाघणा, शेरिए भौंक्यू साते लाघणा। इस गाने को मैं बहुत मतलब लाइक करती थी। अच्छा। तो इसीलिए मैंने इसी टॉपिक को शोध में, रिसर्च में चुना था मैंने। अच्छा। अपना जौनपुर का माहौल। मैं अंत में सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देना चाहूँगी, और मेरे उत्तराखंड के सभी भाई बहन, सभी बड़े छोटे बुजुर्ग कल अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं, और सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। तो अब हम इसी के साथ अपना ये आज की वार्तालाप, हमारी बेसिकली जो हमारा जो चर्चा थी संस्कृति और कुसुम जी से इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही मतलब संस्कृति से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, तकरीबन 25-30 साल से इस फील्ड में काम भी करी है उन्होंने, रिसर्च भी करी है। तो मेरा मेन जो टॉपिक था हमारा संस्कृति के ऊपर ही था। और दूसरा क्या है कि हम जो जौनपुरी है, मेरा किसी क्षेत्र से कोई विरोध नहीं है, हम किसी क्षेत्र को विरोध नहीं करते। हमारा ये है कि हमें अपने क्षेत्र को आगे लाना है। तो इसी के लिए हम ये जो जौनपुर शब्द है हम बार बार इसको इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि पहले सबसे प्राचीन जो संस्कृति है जो वो जो हमारे जौनपुर की है,
अब जौनपुर पिछड़ गया, लेफ्ट राइट के आगे निकल गया। तो हमारी अपनी संस्कृति को आगे लाना और बचाना मेन मकसद है। तो इसीलिए मैं आज जो चुना इनको, बात जो हम संस्कृति पे जो हमने बात करी है, इसीलिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और अंत में जो आप लोग हमारा जो इंटरव्यू देख रहे हैं, और ये इनका भी अभी नया गाना आने वाला है, और वो अगर हो सके तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। तो आज का हम इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। और हो सके आने वाले टाइम पे हम और भी इंटरव्यू करें दीदी के साथ। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।